आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज राजस्थान रॉयल्स और वही चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक मुकाबला था। और हालांकि एक रोमांचक भरा मुकाबला बन चुका था, लेकिन फिर भी देखें तो टॉस राजस्थान रॉयल्स के हक में गिरा था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और वहीं पे अगर आप देखें तो बल्लेबाजी इसलिए करना चाहते थे कि ताकि ये पिच थोड़ी बहुत बेहतर थी पिछले मुकाबले में से, और इस पिच में थोड़ी बहुत घास की परत थी, जिसके कारण अच्छी खासी इस पिच पर रन्स थे। और उनके पास अच्छे स्पिनर्स थे, क्योंकि 3 स्पिनर्स खिलाए थे। ट्रेंट बोल्ट अच्छे इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, और जैम्पा हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध जब खेले थे वहाँ पे भी जैम्पा और वही देखे तो अश्विन और चहल तिगरी तिगरी स्पिनर के साथ खेले थे। और इस मुकाबले में भी वही करने की कोशिश की थी, और क्योंकि दिग्गज स्पिनर्स है और चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो बैटिंग लाइनअप है, और ये सोच रहे थे कि अगर लंबे स्कोर यहाँ पे कर पाए तो बाद में मुश्किल होगा बल्लेबाजी यहाँ पे करना। और ज़्यादा बड़े टारगेट अगर बोर्ड पे लगा सके तो बहुत ही कारगर होंगे उनके स्पिनर्स। और जो आज देखा बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल से पिछले कुछ मुकाबले से उतने रन्स आ नहीं रहे थे, लेकिन आज पहले ही ओवर से वो इंटेंट दिखाई दिया। आज बल्ले पे लग रहा था, लगे पावर प्ले को तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते थे, लेकिन आज पावर प्ले के बाद भी वही रुख अपनाए रखे थे। हालांकि जॉस बटलर दूसरी तरफ से अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया गेंदबाजों को। पहले पावर प्ले में अगर देखा तो 64 रन जोड़े थे पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए, और बीच के मिडिल ओवर्स में थोड़े बहुत रोके थे। हालांकि पावर प्ले में स्पिनर्सों का भी इंट्रोड्यूस करवाया था आखिर में जाकर, जब 3-4 ओवर में जो बेहद है रन्स बना रहे थे, 42-45 रन बना चुके थे, और वहाँ पे स्पिनर्स को लगाए थे महेश टिक्षाना को, थोड़े बहुत रोके थे। और आज अलग ही अंदाज में जायसवाल दिखाई दिए, और जायसवाल ऐसे अगर खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये खिलाड़ी, क्योंकि आगे आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं तब और भी ज़्यादा बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आज़ादी मिलती है। क्योंकि अगर ऐसे सलामी बल्लेबाज अगर ऐसे पारी खेल के जाते हैं, हालांकि जायसवाल की आज जो ताबड़तोड़ पारी थी, 43 गेंदों में 77 रन की पारी खेली थी, और पूरी तरीके से आज हावी रहे बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर, और जो आखिर तक मुकाबले को खींच कर ले जाने की कोशिश की, और जो सही भी था। हालांकि पहले विकेट का पार्टनरशिप भी 86 रन का था। बाटलर आज ज़्यादा रन्स नहीं बटोर पाए, 27 रन बटोर पर रविंद्र जडेजा का शिकार हो गया, वो भी शॉट्स मारने गए थे। उसके बाद कप्तान संजू सैमसन भी रोना बॉल खेल कर गए, ज़्यादा आज लय में दिखे नहीं हेटमायर भी। लेकिन ध्रुव जुरल जब आए, ध्रुव जुरल और वही देवदत्त पाडिक्कल आज थोड़े बहुत निचले क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। और वही 14वें ओवर में जब दो विकेट गिरे थे, खासकर आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखें तो यशस्वी जायसवाल और वही संजू सैमसन, वो वहाँ पे करीब 130-35 रन 130-32 रन जोड़ चुके थे। और वहीं पे जो उस ओवर में 2 विकेटें चटकाए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की। अगर आप देखें तो हाँ, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की, दोनों ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए तुषार देशपांडे। हालांकि तुषार देशपांडे आज अच्छे खासी गेंदबाजी की, महंगे रहे, 4 में 42 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में थोड़ी बहुत वापसी कराने की कोशिश की। महेश टिक्षण आज अपना किफ़ायती स्पेल डाला, 4 में 24 रन दिए और 1 विकेट चटकाए। रविंद्र जडेजा ने भी वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया। बाकी गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रहे। मथीशा पत्रन भी आखिरी ओवर्सों में ज़्यादा महंगे रहे, और वही ध्रुव जुरल और पाडिक्कल बीच में आकर जो आखिरी के करीब 6 ओवर्स बाकी थे, वहाँ पे अच्छी खासी रन्स बटोरे। आखिरी के 5 ओवर में करीब 62-63 रन जोड़े। और ख़ासकर देखें तो ध्रुव जुरल और देवदत्त पाडिक्कल को जो मौका मिला वो पूरी तरीके से निभाया उस मौके को। और आखिरी के जो 5 ओवर थे, खासकर आप चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे थे आखिरी के 5 ओवर में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर के दे दिए थे। और उस अर के उस तीन आखिरी के जो 18वां 19वां और 20वां ओवर, खास तक 18वां ओवर मथीशा पथिराना ने गेंदबाजी की थी पाडिक्कल और ध्रुव जुरैल के सामने, और पूरी तरीके से आक्रामक रवैयों में थे, और आखिरी 3 ओवर में पूरी तरीके से हावी रहे। खासकर आखिरी 3 ओवर में करीबन करीबन अगर आप देखें तो
50 के करीब लिए और वही पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा के गए राजस्थान रॉयल्स को। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन का विकेट गिरा था 16-17 ओवर तक, ऐसा लग रहा था कि 180 85 या 80 के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन जो मनीषा पतिराना के आखिरी के 2 ओवर में अपने स्पेल के जो 2 ओवर में, वो 2 ओवर में बहुत ही ज़्यादा महंगे रहे और छक्के चौके पूरी तरीके से उनको मिले उनके ओवर में और वहीं पे पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गए राजस्थान रॉयल्स के दोनों ही बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल और वही देखे तो ध्रुव जुरेल। और वही ध्रुव जुरेल ने 34 रन की पारी के लिए 15 गेंदों में हालांकि रनआउट के तौर पे अपना विकेट गंवाए, 2 छक्के जड़े, लेकिन पाडिक्कल भी अच्छे खासे चौके जड़ते हुए भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। 13 गेंदों में 27 रन की नाबादी पारी और पूरी तरीके से हावी हो गए थे आखिरी के 3 ओवर में, जहाँ पे 202 रन जर गए 20 ओवर के अंत तक। और वहाँ से एक ऐसा था कि यहाँ पे 203 रन का टारगेट चेज करना बहुत ही मुश्किल होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स की जो शुरुआत चाहिए थे, डेवन कॉनवे हालांकि जो लय में थे, ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छी खासी लय में थे, लेकिन जो शुरुआत चाहिए था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस बड़े रन चेज में, वो शुरुआत हालांकि दिखाई नहीं दिया ऋतुराज गायकवाड़ और वही इस डिवॉन कॉनवे के तरफ से। डिवॉन कॉनवे सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। पहले 3 ओवर में खास 3-4 ओवर में उतने रन्स नहीं है। चौथे ओवर में जैसन होल्डर के ओवर में एक छक्का और चौका जरा था, लेकिन फिर भी देखे तो उसके बाद वो उस चौथे ओवर को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी ओवर में बाकी पावर प्ले के ओवर्स में उतने ख़ास अंदाज से रन्स बटोर नहीं पा रहे थे, और जिसके कारण पावर प्ले के आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पे कॉनवे अपना विकेट दे बैठे थे एडम जंपा के ओवर में, और वही अपना चलते बने डिवॉन कॉनवे। हालांकि आज 16 गेंदों में सिर्फ 8 ही रन बनाए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ आज अच्छे लय में दिख रहे थे और टीम को अच्छी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे रहाणे के साथ। रहाणे जब आए थे वहाँ पे स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, जंपा अश्विन जैसे गेंदबाज, चौहान जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, तब उनको लिए और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्पिनर्सों के सामने। और वही आज दिखाई दिया, अजिंक्य रहाणे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और वो जो पिच में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने थे वहाँ पे रन्स बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो कारनामा नहीं कर पाए। हालांकि सिर्फ 13 गेंदों में 15 ही रन बना पाए। अश्विन के गेंद पे अपना विकेट दे बैठे, लेकिन आज फिर से वही शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी। ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गया और वही करीब 10-11 ओवर के अंदर अंदर 3-4 विकेट गंवा गए थे। हालांकि रन्स भी चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को उस वक्त, लेकिन शिवम दुबे दूसरी ओर से खड़े थे। हालांकि पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे थे, वही पार्टनरशिप करने में सफल भी हुई। मोइन अली के साथ मिलकर करीबन 51 रन का पार्टनरशिप करीब 25 महज 20-25 गेंदों में ये कारनामा करके दिया और दोनों ही ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने भी 12 गेंदों में 23 रन बनाए, जहाँ पे 2 छक्के 2 चौके जरे। शिवम दुबे ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, लंबे लंबे छक्के जरे अश्विन के गेंद पे भी और वही जंपा के भी ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। और आखिरी 5 ओवर में करीब अगर आप देखें तो वही 78 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था उस समय इतने रन्स बटोरना। और आखिर में वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने विकेट भी गंवाए थे वहाँ पे। रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वही 16वें ओवर से जो मार धार करनी थी वहाँ पे संदीप शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। शिवम दुबे और जडेजा को रूम नहीं दिया। शिवम दुबे हालांकि उनके शरीर पे अगर गेंद आती है, बाउंसर गेंद आती है तो थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होते हैं लंबे लंबे छक्के जाने के लिए, लेकिन उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही वाइड रखा था गेंद, और जिसको वो प्रहार नहीं कर पाए, लंबे छक्के में तब्दील नहीं कर पाए। तब चाहिए था, हालांकि 16वें ओवर में सिर्फ 4 ही रन दिए संदीप शर्मा ने। उसके बाद जेसन होल्डर के ओवर में थोड़ी बहुत प्रहार की थी, करीब 16 रन बटोरे थे, छक्का चौके लगाए थे। शिवम दुबे ने बहुत ही शानदार प्रहार की थी, लेकिन फिर भी देखे तो उसके बाद संदीप शर्मा के ओवर में से 10-12 रन भी आए, बहुत ही मुश्किल था। और आखिरी के 2 ओवर में करीब अगर आप देखें तो 45-46 रन, 2 ओवर में 46 रन चाहिए था, और वहाँ पे
बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जेसन होल्डर ने 19वां ओवर किया था, कुलदीप यादव ने किया था 20वां ओवर। वो जो कि एक यंगस्टर खिलाड़ी है, अच्छी खासी आज अपना स्पेल भी किया, लेकिन जो बीच में स्पिनर्सों ने काम करके दिया वो पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के लिए कारगर साबित हुआ। और वहीं पे अगर आप देखें तो आखिर में नाकाम रहा, आखिरी 2 ओवर में उतने रन बटोर नहीं पाए और आखिर में जाते जाते 32 रन से मुकाबला हारा। हालांकि शिवम दुबे ने अच्छे तरीके पारी के लिए, लेकिन अपनी टीम को जितवा नहीं पाए। रविंद्र जडेजा ने अभी 23 रन की पारी के लिए 15 गेंदों में, लेकिन वही जो शुरुआत चाहिए था उस शुरुआत को अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। और पावर प्ले में जो ताबड़तोड़ अंदाज से खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो खेल चेन्नई के सुपर किंग्स के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने वैसी पारी नहीं खेली। वो पहले 3-4 ओवर में अगर देखें तो, और वहाँ पे थोड़ी बहुत लैग कर गया। अगर वहाँ से अगर एक मोमेंटम शिफ्ट करते तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए और भी थोड़ा बहुत आसान होता। और जबकि आखिर में इतने रन्स नहीं बचते, जबकि चेजबल रन रहते आखिर में जाते जाते, लेकिन वही फिर से रिवर्स पिक्चर में राजस्थान रॉयल्स ने फिर से एक बार और बाजी मार दी। और वही भी दोनों ही बार डिफेंड करते हुए, एक बार चेपॉक में और इस बार जयपुर में बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। और 200 रन्स भी जो आखिर में जो चेन्नई से मोमेंटम शिफ्ट किया था, आखिरी के 3 ओवर जो गेंदबाजी की थी पथरेना के 2 ओवर में जो रन्स बटोरे थे, वहां से पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स हावी हो गए थे। और आखिर में जो शुरुआत की थी गेंदबाजी पावर प्ले में गैर मौजूदगी में बोल्ड के, वहां पे अच्छी खासी शुरुआत की थी। ज़्यादा रन्स बटोरने नहीं दिए, सिवाय चौथे ओवर को अगर छोड़ दे तो पावर प्ले के ओवर को, और वहां पे पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गया। बाकी के काम स्पिनर्स ने मिडिल में आकर एडम जंपा ने 3 विकेट, महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए, 3 ही ओवर मैच के 22 रन देकर बहुत ही कारगर साबित रहे। रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट चटकाए। हालांकि युजवेंद्र चहल ने सिर्फ 2 ही ओवर के 21 रन दिए, लेकिन फिर भी दोनों ही स्पिनर्सों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, संदीप शर्मा ने भी अपना किफायती स्पेल किया, कुलदीप यादव ने भी 3 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। तो यानी कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही। और संजू सैमसन की कप्तानी को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कप्तानी की। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जडेजा से पहले अगर महेंद्र सिंह धोनी जो फॉर्म में थे, तब जब रन चाहिए थे, शायद अगर आगे आते तो थोड़े बहुत प्रहार करते तो शायद मुमकिन होता, क्योंकि जडेजा का बल्ले में उतने अच्छे तरीके से बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे पिछले कुछ मुकाबले में से। तो ये थोड़ी बहुत सोचने की बात थी, लेकिन हालांकि देखें तो अच्छी खासी मुकाबला रहा। 32 रन से मुकाबला भी जीता राजस्थान रॉयल्स ने। और वही अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें तो, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इनके अगर देखें तो उतने विकेट्स गंवाए नहीं थे, सिर्फ 6 विकेट गए थे, लेकिन फिर भी देखें तो वही मिडिल ओवर्स में थोड़ी बहुत अगर रन्स गति जो पार्टनरशिप किए थे, अहम पार्टनरशिप की थी, उसके बाद रन्स नहीं आए जो आखिर के 3-4 ओवर में रन्स आने चाहिए थे। और पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे तो और भी ज़्यादा आसान होता आने वाले समय में बाकी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने फिर से बाजी मार दी, और जो 3 स्पिनर्स खिलाए थे बहुत ही कारगर साबित हुए इस मुकाबले में भी। और वही 2 मुकाबले जीत गए। इस साल अगर देखा तो लीग स्टेज में बेहतरीन जीते, 2 अंक अर्जित कर गए। और अभी फिलहाल पहले स्थान पे राजस्थान रॉयल्स आ चुकी है, वही दूसरे स्थान पे गुजरात टाइटंस, और तीसरे पे आ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि तीनों ही के पॉइंट्स की अगर बात करें तो 10-10 पॉइंट्स है, क्योंकि रन रेट आज 32 रन से हारने के बाद थोड़े बहुत रन रेट कम हुआ, जिसके कारण गुजरात टाइटंस के भी नीचे आना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को। तो इससे पायदान पे अभी और भी मुकाबला ज़बरदस्त होगा आने वाले जो मैचेस, और भी ऐसे ही उलटफेर देखने को मिलेंगे पॉइंट्स टेबल में, तो और भी ज़्यादा रोमांचक बन चुका है ये आईपीएल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।